जय हिंद मित्रों, हमारे हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि सूरदास के 100 पद, प्रारंभ के 100 पद संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या, 100 पदों की व्याख्या, उससे संबंधित क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में है और आपके विभिन्न एकेडमिक क्लासेज में, एकेडमिक प्रोग्राम्स में भी ये हैं। तो उन्हीं 100 पदों की व्याख्या के लिए हम ये एक सीरीज़ शुरू की है, जिससे 100 पद पूरे हो जाएं। तो इसमें इस क्लास में सूरदास के पदों के पाँचवां व्याख्यान है ये। इसमें 3 पदों की व्याख्या हम करेंगे। कौन कौन से पद हैं उनके, जो सूरदास रामचंद्र शुक्ल जी का जो संपादकत्व में जो उनके सिलेबस में है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसके तीसरा नंबर पद है, ये चौथा नंबर पद है और ये 5वां नंबर पद है। ये 3 पद की व्याख्या इसमें हम करेंगे। पहला है तीसरे नंबर पद की, तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछुअंतर नाही, भरी भरी अंक लिए, अति सुंदर तंत्याम श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तबाने, या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन प्रकटावे, सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। यहाँ पर हम जानते हैं कि कृष्ण जो है अपनी कुशल क्षेम के लिए किसी को भेजना चाहते हैं। कहाँ पर? ब्रज में। उनको जाने के लिए कोई दिख नहीं रहा है, तब तक जो है तभी उपंगसुत मतलब उद्धव जी, उपंगसुत मतलब उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी आ जाते हैं, तबहि उपंगसुत आए गए। कृष्ण जी सोच रहे थे, तब तक उपंगसुत या उद्धव जी आ गए। सखा सखा कछुअंतर नाही, भरी भरी अंक लिए, यानी दोनों का हृदय एकदम निष्कपट है। सखा सखा, दोनों सखा हैं, चूँकि दोनों मित्र हैं तो उनमें का अंतर नहीं है। उनका शरीर दोनों श्याम रंग के हैं, दोनों बहुत सुंदर दिखते हैं, उनका मन निष्कपट है, इनमें कोई अंतर नहीं है। भरी भरी अंक लिए, एक दूसरे को एकदम से दिल से गले लगा लिए दोनों लोगों ने। जब देखते ही भाव विभोर हो गए, उपंगसुत भी, उद्धव भी और कृष्ण जी भी। कृष्ण अपने भक्त को देख करके भाव विह्वल हो जाते हैं और उद्धव जी अपने आराध्य को देख करके भाव विह्वल हो गए। हालांकि आराध्य उनके अभी तक निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन वो कृष्ण को अत्यंत जो है पर ब्रह्म जानते हैं कि वही हैं, तो इसलिए उनको देख करके वो भी भाव विह्वल हो जाते हैं। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। अब उनका, उद्धव जी के बारे में कह रहे हैं कि उनका शरीर कैसा है? अति सुंदर है। तन श्याम सरीखो, उनका शरीर कृष्ण के समान ही श्यामल वर्ण का एकदम मनोहर है। देखत हरि पछताने, अब कृष्ण, हरि पछताने मतलब कृष्ण पछताने लगे। क्यों पछताने लगे भाई? इतने सुंदर हैं, सुघड़ हैं, उनके जैसे हैं, तो उनके प्रिय सखा हैं, निष्कपट हृदय वाले हैं, तो पछताने क्यों लगे? अब कह रहे हैं क्यों पछता रहे हैं, ये अगली लाइन में सूरदास जी ने व्याख्या की है उसकी। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तबाने। देखिए, ऐसे को मतलब इतने सुंदर शरीर को, वैसी बुद्धि होती, कैसी बुद्धि? कैसी बुद्धि है और कैसी बुद्धि होती? मतलब उनके शरीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन इनके मन में प्रेम भावना एकदम है ही नहीं है, प्रेम भक्ति है ही नहीं है, विह्वलता इनके अंदर है ही नहीं, भावनात्मक भक्ति इनके अंदर है ही नहीं है, जिसके बिना शरीर या मनुष्य का मन जो है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें किसी के लिए भी प्रेम जो है उसको आह्लादित कर देता है, उसके मन को, उसके तन को तृप्त करता है। वही तृप्ति यहाँ पर ऐसे को वैसी बुद्धि होती, मतलब प्रेम से पगी इनका मन भी होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो कैसे आएगा? ब्रज पठवे तबाने, यानी जब ब्रज पठवे, इनको ब्रज भेजेंगे तभी आएगी। ब्रज को, उन्हें, कृष्ण को चाहिए था एक संदेश ले जाने वाला, और इनको जो है इनको सद्बुद्धि देनी थी। जैसे भी इनसे प्रेम की बात करिए, तैसे ही वो अपने निस्सार निर्गुण ब्रह्म की उपासना लेकर के बैठ जाते थे। अब इससे यहाँ से ये पता लगता है कि कितना भयंकर विभेद था निर्गुण और सगुण ब्रह्म में। उसमें अलग अलग देखिए स्थितियाँ कितनी थी कि निर्गुण सगुण ब्रह्म, सूरदास जी एक कृष्ण से ही सीधे कहवा रहे हैं कि मतलब कितना निस्सार है, कितना बेकार है, जिसकी शरीर में मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। तो ऐसे ही कह रहे हैं ब्रज पठवे तबाने, जब वहाँ पर जाएंगी गोपियाँ इनको अवश्य इनको सगुण ब्रह्म का प्रेम भक्ति का पाठ जरूर पढ़ाएंगे। प्रेम से वो बेहवल हैं। अब ये परेशान कृष्ण जो है
अब अपने एक तीर से दो निशान, एक तो उनको सद्बुद्धि देंगे, कृष्ण को अपने गोपियों को अपना संदेश देंगे, दो काम, यानी उद्धव को सद्बुद्धि भी आएगी और गोपियों को संदेश भी जाएगा। या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग बचन प्रगटावे, या आगे यानी उनके आगे रस काव्य प्रकाशे, रस का काव्य, रस का काव्य मतलब प्रेम रस से पगा कोई बात उनसे अगर कहते हैं, रस काव्य प्रकाशे मतलब उनको कहते हैं, तो क्या होता है, जोग वचन प्रगटावे, तो योग साधना सिद्धि रिद्धि सिद्धि सारी बातें करने लगते हैं, निस्सार बातें करने लगते हैं, जिसमें मानव जीवन अब उस यंग जनरेशन के लिए अगर अब परब्रह्म की बात करिए तो उतना सटीक नहीं बैठता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर उद्धव की बात थी, कृष्ण के प्रेम की बात थी, भक्ति की बात थी। वो चाहते कि जो प्रेम जो भक्ति मेरे हृदय में वैसे इनके हृदय में हो जाए, तो इनका मन तन तो सुंदर है ही है, मन भी और सुंदर हो जाए। सूर ज्ञान दृढ़ याके हृदय युवतिन जोग सिखावे, इसके हृदय में इतना निर्गुण ब्रह्म का इतना दृढ़ ज्ञान भरा हुआ है कि इसको हम संदेश प्रेम का संदेश, अपना संदेश प्रेम का भेजेंगे जब, तो वहाँ भी युवतियों को, गोपियों को ज़रूर से ज़रूर ये वहाँ योग संदेश सिखाएगा। और जब सिखाएगा तो इसकी जो औकात है वो गोपियाँ दिखा देंगी, वही चीज़ें दिखा रहे हैं कृष्ण। तो इसीलिए इनके मन इधर ये जो है उद्धव को देखे उधर जो है ये खुश हो गए कि अब तो हमारा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अब अगली लाइन देखिए, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, पढ़ देते हैं एक बार। चौथा है, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु पंगसुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, यह चित होत जाऊं मैं अबहीं यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत, कह माखन चोरी कह जसुमत पूत ज्यों को प्रेम, जसुमत पूत ज्यों को प्रेम, सूर श्याम के बचन सहित सुन व्यापत यापन नेम। अब यहाँ देखिए, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। अब उनको देखते ही और कृष्ण उनको चिढ़ाने के मकसद से या उनको उकसाने के मकसद से उन्होंने अपने प्रेम की बात छेड़ दी कि गोकुल में कैसे लोग उनसे प्रेम करते थे, वो कैसे लोगों से प्रेम करते थे। सुनहु पंगसुत, पंगसुत यहाँ उद्धव के लिए नाम हुआ है, ऊपर वाले में भी। सुनहु पंगसुत मोहिना बिसरत, मुझे भूलता नहीं है ब्रजवासी सुखदाई, उन ब्रजवासियों का साथ जो हमारे लिए अत्यंत सुखकर था वो मुझे भूलता नहीं है। यह चित्त होत, ऐसा मन करता, यह चित्त माने मन, होत जाऊं मैं अभी, मैं अभी चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, यहाँ मैं नहीं मन लागत, यानी ऐसा मन करता कि वहीं ब्रज में मैं पुनः चला जाऊं, यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। गोप, वहाँ पर जो ग्वाले थे, सुग्वाल गाय बन चारत, गोप जो वहाँ के गाय चराने वाले गोप थे, ग्वाले थे। अति दुख पायो त्यागत, उनके साथ में वन में जब गायें चराया करता था, उनको छोड़ते हुए मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। कह माखन चोरी, उनके साथ में माखन चोरी, माखन चोर तो थे ही, कितना फेमस है, तो उनके साथ में माखन चुराता था। कह जसुमति को पूत ज्यों को प्रेम, यहाँ तो कोई खाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, एक जो है आते हैं तो बड़े सरीके से कि राजा जैसे हमको मेहमान की तरह खाना खिलाया जाता था, वहाँ मेरी माँ कटोरी लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ती रहती थी और चंदा मामा को दिखा करके खाना खिलाती थी। तो पूत ज्यों को प्रेम जो है कहाँ मिलेगा यहाँ पे। सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम, सूर श्याम के वचन, उनके वचन सुन करके उद्धव जी व्यापत आपन नेम, अपने में ही मगन हो गए, उनका निर्गुण ब्रह्म हावी हो गया, वो उनके दिमाग में चलने लगा खुरपेंच, उनके दिमाग में निर्गुण ब्रह्म का जो कीड़ा था वो काटने लगा। व्यापत आपन नेम, अपने में ही मगन हो गए। अगला है 5वां पद, व्याख्या जो सूरदास के पद हैं, इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसकी 5वें नंबर की व्याख्या 100 है, तो 100 हमने 5वें में मतलब 15 या 12 13 14 15 हो गया होगा। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, जदुपति लखो ते ही मुस्कात। अब ये सुन करके यहाँ देखो अपने मगन हो गए, और यहीं आगे देखिए जदुपत लखे, और उसके बाद मुस्कुराने लगे, और जदुपति मतलब कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए पकड़ लिए, समझ गए वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं महोदय, कि हमारे प्रेम को निस्सार समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये तो प्रेम में इतने बावले हैं, परब्रह्म होकर के भी प्रेम में इतने बावले हैं, यही सोच करके वो मुस्कुरा रहे हैं, जबकि इन्हें ईश्वर का
जो खुद ही पर ब्रह्म है, उसके बाद इतनी सांसारिक चीज़ों के लिए क्यों इतना परेशान है। कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। अब कृष्ण कह रहे हैं कहत हम मन रही जोई, हम मन में जो सोच रहे थे सोई भई यह बात, वही बात अब हो गई कि ये निर्गुण ब्रह्म के लिए इतने डेडिकेटेड हैं, इतने समर्पित हैं कि हमारे प्रेम की बात करने से ही ये जो है मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। बचन प्रगटत करन लागे प्रेम कथा चलाए। अब फिर कृष्ण जो है उनका ध्यान कि और इनके मन में उत्कट अभिलाषा अपने ज्ञान की बाहर आए, ताकि हम उसका गोपियाँ उसको जो है अच्छे से उसका समस्या का हल निकाल सकें। तो इसीलिए वचन प्रकट करन लागे प्रेम कथा चलाए। फिर उनको देख करके फिर उन्होंने उनको सुनाते हुए अपनी प्रेम कथा जारी रखी। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नाहि बिसराए। हमें ब्रज की सुधि बिसरती ही नहीं है। स्मृति संचारी भाव है इसमें, वहाँ पर सुधि जो है वहाँ की ख़त्म नहीं होती मेरे मन से। रैनी सोचत, पूरी रात में सोचता रहता हूँ। चलता रहता हूँ तब भी सोचता हूँ। जागत, तब भी सोचता रहता हूँ। लगत नहीं मन आन, मेरा मन और कहीं लगता है नहीं, मेरा मन कहाँ रहता, हमेशा ब्रज में रहता। कृष्ण की ये बात है। नंद जसमत नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण, जहाँ मेरी माँ यशोदा हैं, बाबा नंद हैं, वहाँ के नारी नर गोपी गोपियाँ, वहाँ के ग्वाले, वहाँ की गायें, ब्रज जहाँ बसत मेरो प्राण, ब्रज जहाँ मेरो, वहीं पर मेरा प्राण है, वहीं पर मेरा मन है, वहीं पर मेरी सिद्धि है। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहत हरि सुन उपंग सुत, कहत हरि मतलब कृष्ण कह रहे हैं उपंग सुत है उद्धव सुनो, यह कहत हूँ रस रीति। ये वहाँ ब्रज की ये परंपरा ही है, प्रेम करने की परंपरा, एक दूसरे से प्रेम करने की, पड़ोसी से प्रेम करने की, या आपस में भाईचारे की प्रेम कर, मतलब वहाँ पर जो प्रेम की परंपरा है बहुत पुरानी है, वहाँ की प्रीति है। सूर चित से टरत नाही राधिका की प्रीत। और उन सबसे अधिक प्रेम जो है हमने जो राधिका से प्रेम किया है, राधा से प्रेम किया है, वो मेरे चित्त से हटता ही नहीं है। और उतना ही जैसे इतना सुन करके उद्धव जी अपने मन ही मन उनकी कह सकते हैं कि अपनी अज्ञानता में उनकी अज्ञानता समझ रहे हैं। जैसे सोच रहे हैं कि अब चूँकि अज्ञानता तो उनके अंदर है, उद्धव जी के अंदर, भगवान तो खुद परम ब्रह्म है कृष्ण, तो वो ये तो समझ ही रहे हैं। और उद्धव जी इनको अज्ञानी समझ करके इनके ऊपर हंस रहे हैं कि ये मतलब पार ब्रह्म हो करके भी इतनी अज्ञानता वाली बातें कैसे कर सकते हैं। और उनके मन ही मन मुस्कुराहट आ रही है, लेकिन उनकी लीला नहीं समझ रहे हैं। वो एक तीर से कृष्ण दो निशाना साधना चाह रहे हैं कि एक तो उनका संदेश पहुंच जाए गोपियों के पास, गोपियां का संदेश इनको मिल जाए, और दूसरे जो है इतना प्यारा इनका दोस्त है वो हरदम नीरस बातें करता रहता है, वो भी प्रेम स्नेह की बातें करने लगे, भक्ति की बातें करने लगे, श्रद्धा की बातें करने लगे। इस तरह से उसके मन में भी परिवर्तन हो जाए, तब ये इसका मन और तन दोनों ही एकदम अति सुंदर हो जाए। वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।